यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंपटीशन का युद्ध लड़ रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं सैटरडे और संडे को मैराथन क्लास नहीं आता है। तो एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास में। अभी तक हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें करते आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और जो भी बात हो, जो भी टॉपिक है, जिस भी चैप्टर पर हम बात करेंगे, उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। भले ही वो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो सकता है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर हम बातें कर रहे थे। आज हम लोग इन्फ्लेशन का ही ये पार्ट है, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बातें करेंगे। कंज्यूमर जो सामान खरीदते हैं, आप हम जाते हैं दुकान में सामान खरीदते हैं, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्राइसेस हैं, आप जानते हैं। तो कंज्यूमर के लिए जो सामानों की प्राइसेस हैं, उनकी प्राइसिंग की लिस्ट तैयार की जाती है। उसी को इंडेक्स कहते हैं कि किस लिस्ट में क्या-क्या सामान रहेंगे, अकॉर्डिंग टू प्राइस उनका वेट क्या है, इन सब को लेकर एक लिस्टिंग तैयार की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस आते रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, बातें करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, index of prices of a given basket of commodities which are bought by the representative consumer। कि एक जो कंज्यूमर है, अब रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब, अब जो भी जाता है सामान खरीदने के लिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कंज्यूमर हैं। तो जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदता है, अब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, अपने बास्केट में लेके आएंगे। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उन्हीं कमोडिटीज़ की इंडेक्सिंग करता है, लिस्टिंग करता है। आप यूँ समझिए कि इन कमोडिटीज़ की ये प्राइसेज़ हैं, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, ये अवेलेबल होता है। तो वही है कि ये प्राइसेज़ का एक इंडेक्स है। प्राइसेज़ का इंडेक्स है, किनका प्राइसेज़? बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, सामानों की जो होती है, ग्रुपिंग होती है, बास्केटिंग होती है। बास्केट मीन्स, अब सामान जो है उनको आप ग्रुप में इकट्ठा कीजिए, तो उसे आप सामान ही कहेंगे, क्योंकि आप देखिए जनरली जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत सारे सामान खरीदते हैं, या यूँ कहिए बहुत तरीके के सामान खरीदते हैं, कोई एक ही सामान तो मार्केट में नहीं है, इसीलिए उसे बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ कहा जाता है। तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कि इंडेक्स में किसकी क्या वेट है, तो उस हिसाब से परसेंट में उसकी लिस्टिंग की जाती है। इसमें होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब उस पर जरा बातें करें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तक पहुंचेंगे कैसे। वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द बेस ईयर। सबसे पहले क्या किया जाता है, अब देखिए, इन्फ्लेशन होता है हर साल, कि समय के साथ इन्फ्लेशन हो रहा है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है। तो एक बेस ईयर रखा जाता है, जहाँ से गवर्नमेंट सोचती है कि यहाँ से किस तरीके से इन्फ्लेशन आगे हुआ है, महंगाई किस तरीके से बढ़ी है, उसको जानने के लिए एक कोई बेस ईयर तो रखना पड़ेगा। कहीं से तो आप देखेंगे ना कि हाँ, इस ईयर को हम बेस मानते हैं, और यहाँ से देखेंगे कि सामान की कीमत कितनी बढ़ी। तो बेस ईयर रखती है सरकार, 10 साल के करीब होता है, ताकि एक लिमिट देखा जा सके कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। अब बहुत पहले भी नहीं रखा जा सकता। अब बताइए, आज़ादी के टाइम का कोई बेस ईयर रख लिया जाए और वहाँ से कैलकुलेट किया जाए इन्फ्लेशन, तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं होगा। वो
वो तो एकदम ज़मीन आसमान की बात हो जाएगी। तो कम से कम एक लेवल मैच होना चाहिए थोड़ा-सा, इसीलिए आस-पास रखा जाता है। तो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ खरीदी, उसका कॉस्ट ऑफ परचेज़ देखेंगे कितना होगा, इसको खरीदने में हमें कितने पैसे लगे और फिर देखेंगे कि ये बेस ईयर का हम देखेंगे कि बेस ईयर में एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को खरीदने में कितने पैसे लग रहे थे, ठीक? ये हमने कैलकुलेट किया। फिर वी आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज़ ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ इन द करंट ईयर। अब उसी बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को देखेंगे कि करंट ईयर में इसकी प्राइसिंग क्या है। अगर अभी इसको खरीदेंगे तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, फिर हम करते क्या है, देन वी एक्सप्रेस करंट वन एज अ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर। दिस गिव्स सीपीआई ऑफ करंट विज़-अ-विज़ बेस ईयर। फिर हम करते क्या है कि अब करंट की प्राइसिंग आपको पता है, बेस की भी प्राइसिंग आपको पता है बेस ईयर की। अब देखेंगे परसेंटेज के टर्म में कि कितना परसेंट जो है बेस ईयर से करंट ईयर में कीमतें बढ़ी हैं। वो देखेंगे, तब उससे होगा क्या, अब हमें पता चल जाएगा कि करंट ईयर में सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस की लिस्टिंग किस तरीके से है। अगर बेस ईयर के कंपैरिजन में देखें तो कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है। अब ये सब प्लानिंग की बातें होती हैं, इसीलिए ये सब किया जाता है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको कौन पब्लिश करता है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस पर कभी-कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी से आप पकड़ सकते हैं कि ये इंडेक्स है, एक तरह का इंडेक्स है, प्राइसिंग इंडेक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई बातें हैं। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। और ये भी जान लीजिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री के का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो सीपीआई इंडेक्स को पब्लिश करती है। अब कुछ और भी ज़रूरी बात है। अब मैंने बेस ईयर की बात की। इसका बेस ईयर क्या है अभी की बात करें तो? बेस ईयर अभी इसका 2012 रखा गया है। 2012 से कंपेयर किया जाता है आगे के प्राइसेस को। अब मैंने बात की कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को। तो किस तरीके की कमोडिटीज़ हैं? क्या कैटेगरी उनकी बनाई गई ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है और वेट वाइज़ हम लोग जानेंगे। ग्रुप्स वेट वाइज़, फूड एंड बेवरेजेस। पहले फूड एंड बेवरेज की लिस्टिंग की गई है। इसका क्या परसेंट है? 45.86%। फूड एंड बेवरेज का सबसे ज़्यादा वेट है 45.86%। आपको परसेंट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, किसका सबसे ज़्यादा है उसके बाद किसका है, इसको ज़रा आप ध्यान में रखेंगे। इस क्रोनोलॉजी पर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, 1-2 लेकर। हो सकता है मिक्स अप फिर से कर सकते हैं, किसी और इसी में से किसी और को लेकर पूछा जाए। तो फूड एंड बेवरेज सबसे पहले, उसके बाद मिससेलेनियस 28.32%। मिससेलेनियस वैसे लास्ट में लिखा जाता है कि जो सामान बच गए, इनमें जो नहीं है उनके अलावा जो भी सामान है उनको मिससेलेनियस कहा जाता है। लेकिन चूँकि उनकी वेट ज़्यादा है इसलिए मैंने उसे यहाँ पहले ले लिया। 28.32%। हाउसिंग 10.07%। थर्ड में क्या है? हाउसिंग 10.07%। फोर्थ, फ्यूल एंड लाइट 6.84%। फिफ्थ, क्लोथिंग एंड फुटवियर 6.53%। कपड़े, सामान, जूते, इन सब से रिलेटेड। 6, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, इनको भी नहीं छोड़ा गया है। महाजनों को जगह दे दी गई, इनको तो देश से बाहर करना चाहिए। पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, जो पान खाते हैं, टोबैको खाते ही हैं, ये तो टैक्स उस पर ज़्यादा मिलता है, इसीलिए सरकार इन चीज़ों को हटाती नहीं है, भले ही स्वास्थ्य के लिए कितना भी खराब क्यों ना हो। तो इनकी भी 2.35% वेट है। सबसे लास्ट में वेट है
ये भी चीज़ दिखाता है कि काफ़ी लोग हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग हेल्दी ही रहना चाहते हैं। लेकिन इनका हव्वा इतना बड़ा होता है कि लगता है ओह! सब तो बुरे ही काम कर रहे हैं, सब इसी में इंडल्ज हैं। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, अपने आस-पास ही देखिए, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं इसको। कुछ लोग हैं जिनकी वजह जैसे कहते हैं ना कुछ की वजह से सब बदनाम हैं, तो वो बात है। तो ये था हमारा कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रेंड्स। इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी था। आप थोड़ा-सा ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेंगे। जो बातें हैं इसके अलावा कुछ डेप्थ में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इस इनके लिए यही काफ़ी है क्योंकि ये इंडेक्सेस हैं इन्फॉर्मेटरी किस्म के चीज़ें हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, जिसे हम डेप्थ में जाकर समझें। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ होगा, लेकिन इसे समझ के लेवल पर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ हो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप समझने की ही कोशिश करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप समझेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे, तो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। आपको अगर ऑप्शन उलझाने की कोशिश भी करेगा एग्ज़ाम में, तो आपको चीज़ें याद आ जाएँगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और भी आगे बातें करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं हम लोग। उसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं, फिर उनके क्वेश्चंस भी हमें करने हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर भी जंप करेंगे। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।